छात्रों, आज हम भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के अनंत भक्त कवि सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं के विषय में जानेंगे। सूरदास जी का काव्य सौष्ठव किस प्रकार का है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के दिव्य सौंदर्य को अपनी बंद आंखों से जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया, वह अद्वितीय है। आपने अपने काव्य के लालित्य से पाठक वर्ग को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित किया। आपका काव्य सौष्ठव का भाव पक्ष जितना सशक्त है, कला पक्ष भी उससे कम सशक्त नहीं है। तो आज हम आपके काव्य सौष्ठव को जानने के लिए आपके काव्य की भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों के विषय में जानेंगे। सूरदास जी एक सहृदय कवि रहे हैं, इसलिए उनका भाव पक्ष अत्यंत उच्च कोटि का है। आपके भाव पक्ष में प्रस्तुत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला बिंदु है भक्ति भावना। सूरदास जी पुष्टि मार्गीय कवि रहे हैं और अष्टछाप में सबसे ऊंचा स्थान आपका रहा है। आपके पदों में अपने आराध्य की महत्वता, स्वयं की लघुता, निष्कपटता, सर्वस्व समर्पण जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आप लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंग गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इस प्रकार से वे अपने भगवान के सामर्थ्यवान रूप को प्रदर्शित करते हैं। बाल मनोरम झांकी। सूरदास जी ने अपने साहित्य में वात्सल्य रस की मनोरम झांकी प्रस्तुत कर दी है।
इस वर्णन में सहज स्वाभाविकता है, मनोवैज्ञानिकता है, सजीवता है, सरसता है। वह वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। वे लिखते हैं कि मैया मोह दाव बहुत रिझायो, मूसो कहत मूल को लीनो, तू जिस्मत कब जायो, और कहाँ करो ये रिश्के मारे खेलन में नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता को है तेरोता। तो इस प्रकार से बाल मनोरम झांकी आपके काव्य में देखने को मिलती हैं। जब आप लिखते हैं कि किलकत कान घुटुरबन आवत, मन में कनक नंद के आंगन प्रतिबिंब पकड़ गए धावत, कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियावत है ये आ जाओ है छोटी। तो इसमें बाल मनोविज्ञान को देखा जा सकता है। सुरम में प्रकृति चित्रण, ब्रजभूमि का सुरम प्रांगण भगवान कृष्ण की लीला स्थली रहा है। अतः सूर के काव्य में प्रकृति की रूप माधुरी भी बिखरी मिलती है। उनके काव्य में यमुना, कदम के वृक्ष, बगीचे, ऋतुएं आदि सभी का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। प्रकृति का एक मनोहारी चित्र प्रस्तुत है कि आज निशोभित शरद सुहाई, शीतल मंद सुगंध पवन, बहे रोम रोम सुखदाई। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का भी सुरम्य चित्रण किया है। इसके साथ ही भाव रस सौंदर्य के विषय में बात करेंगे। भावुकता और सहृदयता सूर के काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रेम, ईर्षा, क्षोभ, क्रोध, उत्साह, रति, हास, विस्मय, भय आदि विविध भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जब आप लिखते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, और खेलन में को काक गोसैया, हरिहारे जीते श्री दाम, बरबस करत ऋषिया। तो इस प्रकार से क्षोभ और स्पर्धा भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यदि हम रसों की बात करें तो आपने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस में महारथ हासिल की है, क्योंकि श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना आप झांक आए थे, उसका जैसा चित्रण आपने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जब आप लिखते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, तो श्रृंगार का चित्रण अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। बिन गोपाल वै रुन भई कुंजय, और अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो इस प्रकार से श्रृंगारिक भावनाएं देखने को मिलती हैं। वात्सल्य रस की यदि बात करें तो वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में आप जाने जाते रहे हैं। आपने बाल सुलभ क्रीडाओं को स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित किया। जब आप लिखते हैं
कि किलकत कान दुर्मन आवत, शोभत कर नवनीत लिए, जसोदा हरिपाल ने झुलावे। इस प्रकार से उनके अनेक पदों में बाल सुलभ लीलाओं को देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपने वीर, शांत, अद्भुत जैसे रसों को भी काव्य का विषय बनाया है। यदि कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में वाक् वैदग्ध्यता आपकी भाषा की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। भाषा की अद्भुत व्यंजना शक्ति, शैली में वैदग्ध्यता, उक्ति, वैचित्र, अलंकारों का चमत्कार प्रयोग आपके काव्य में देखने को मिलता है। आपने ब्रज भाषा को अपनाया है, किंतु संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों को भी आपने स्थान दिया है। आपकी भाषा में लोकोक्तियाँ भी हैं, मुहावरे भी हैं। आपने गेय पद शैली में मुक्तक काव्य की रचना की है। उनके पदों में अनुभूति की तीव्रता देखते ही बनती है। अलंकारों की यदि बात करें तो सूरदास के काव्य में सहज, स्वाभाविक अलंकार देखने को मिलते हैं। आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार के साथ ही श्लेष, वक्रोक्ति, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से किया है। तो इस प्रकार से भाव एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से आपका काव्य एक उत्तम काव्य ठहरता है। धन्यवाद छात्र।